जब मैंने पहली बार यह कहा था कि मनुष्य वही बनता है जो वह पूरे दिन सोचता है, तो अधिकतर लोगों ने इसे एक प्रेरक वाक्य समझकर आगे बढ़ा दिया। पर जिन्होंने इस पंक्ति को गहराई से महसूस किया, उन्होंने अपने जीवन की दिशा ही बदल दी। यह कोई साधारण विचार नहीं है, यह वह बीज है जिससे संपूर्ण भाग्य जन्म लेता है। इंसान का मस्तिष्क एक ऐसी जमीन है जिसमें जो भी विचार बोया जाता है वह पनपता है, चाहे वह भय का बीज हो या विश्वास का, चाहे वह सफलता का हो या असफलता का। मस्तिष्क उसमें भेद नहीं करता, वह सिर्फ उगाता है। और इसीलिए मैंने जीवन भर ये बात दोहराई, सोचो वही जो बनना चाहते हो, वरना अनजाने में तुम वो बन जाओगे जो कभी बनना ही नहीं चाहते थे। मेरे जीवन की यात्रा में जब जब मैंने सफल लोगों से मुलाकात की, चाहे वह एंड्रू कार्नेगी हो, हेनरी फोर्ड या थॉमस एडिसन, हर बार मैंने पाया कि उनके जीवन में एक गहरी स्पष्टता थी। वे जानते थे कि उन्हें क्या बनना है। उनके विचार कोई बहती धारा नहीं थे जो हर दिशा में बिखरे हों। वे एक लक्ष्य की ओर केंद्रित थे, स्पष्ट थे और लगातार दोहराए जा रहे थे। कार्नेगी ने मुझसे पहली मुलाकात में पूछा था, क्या तुम मानते हो कि मनुष्य अपने विचारों से ही अपना भाग्य बनाता है? मैंने थोड़ी देर सोचा और जवाब दिया, शायद हाँ। उन्होंने मेरी ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, नहीं, शायद नहीं, निश्चित रूप से हाँ। वहीं से मेरी असली यात्रा शुरू हुई। मैंने खुद से सवाल पूछना शुरू किया, क्या मैं अपने विचारों को इस तरह नियंत्रित कर सकता हूँ कि वे मेरी सफलता के निर्माण में लगें? और जब मैंने यह करना शुरू किया, तब मुझे अपने भीतर की वह शक्ति दिखाई देने लगी जो अब तक केवल छिपी हुई थी। यह वही शक्ति थी जो किसी मजदूर को करोड़पति बना सकती थी, किसी साधारण सोच वाले को विश्व प्रसिद्ध कर सकती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वह शक्ति बाहर नहीं, भीतर थी, हमेशा से थी। सोच एक बीज है, लेकिन यदि उसमें भावना नहीं है तो वह सूखा रह जाएगा। यदि उसमें विश्वास नहीं है तो वह कभी नहीं उगेगा, और यदि उसे दोहराया नहीं गया तो वह जड़ नहीं पकड़ पाएगा। मैंने इस प्रक्रिया को 4 शब्दों में बांधा, विचार, भावना, पुनरावृत्ति और कार्य। इन चारों के मेल से वह शक्ति पैदा होती है जो आपके भाग्य को रचती है। यह कोई जादू नहीं है, यह एक विज्ञान है, और मैंने इस विज्ञान को न सिर्फ समझा बल्कि जिया है। जब मैं खुद को असफल महसूस करता था, जब चारों ओर तिरस्कार और हंसी का माहौल होता था, जब कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती थी, तब मैंने सबसे पहले अपने विचारों को संभाला। मैंने हर सुबह खुद से पूछा, क्या मैं आज वही सोच रहा हूँ जो मुझे बनना है? और यदि नहीं, तो मैंने उस विचार को बदल दिया। मैंने अपने मस्तिष्क को बार बार याद दिलाया, तू वही बन सकता है जो तू सोचता है। और धीरे धीरे यह विचार मेरी आदत बन गया। आदत ने चरित्र गढ़ा और चरित्र ने मेरी दिशा तय कर दी। यह कोई एक दिन की बात नहीं थी, यह एक सतत प्रक्रिया थी, एक अभ्यास, एक समर्पण जो हर दिन, हर घंटे, हर विचार में झलकता था। जब भी कोई नकारात्मक विचार आता, मैं उसे उसी क्षण चुनौती देता। मैं पूछता, क्या तू मुझे आगे ले जा रहा है या पीछे धकेल रहा है? और यदि जवाब पीछे होता तो मैं उसे तुरंत बदल देता। यही आत्म अनुशासन, यही मानसिक जागरूकता मेरी सबसे बड़ी पूंजी बन गई। लेकिन यह जानना जरूरी है कि सोच अकेली पर्याप्त नहीं है। सोच को आकार देने के लिए उसे कार्य से जोड़ना होता है। मैंने जिन लोगों को असफल होते देखा, वे सिर्फ सोचते रहे पर कभी उठकर कदम नहीं उठाया। सोच को कार्य में बदलना ही असली परिवर्तन है। मैं हर दिन कुछ न कुछ करता था, चाहे वह डायरी में अपने लक्ष्य को दोहराना हो, किसी नए व्यक्ति से मिलना हो, या सिर्फ अपने भीतर के भय को पहचान कर उस पर काम करना हो। हर छोटा कदम, हर विचार से जन्मा प्रयास मुझे मेरी मंजिल के और करीब ले जा रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि सोचने से कुछ नहीं होता, लेकिन मैंने देखा है कि वही सोच, जब उसमें भावना, विश्वास और क्रिया जुड़ जाती है, तो वह असंभव को संभव बना देती है। यही कारण है कि मैंने कहा, मनुष्य वही बनता है जो वह पूरे दिन सोचता है। ये केवल एक प्रेरक पंक्ति नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है, एक मानसिकता जो आपको सामान्य से असामान्य बना सकती है। और यह मानसिकता सबके भीतर है, हर उस व्यक्ति के भीतर जो आंखें बंद करके अपने भविष्य को देख सकता है, उसे महसूस कर सकता है और उसे आकार देने के लिए हर दिन अपने भीतर झांक सकता है। मुझे यह तब समझ आया
जब मैंने खुद के विचारों को नियंत्रित करना शुरू किया। पहले तो यह कठिन लगा, पर जब मैंने देखा कि मेरे जीवन की दिशा बदल रही है तो मुझे यकीन हो गया कि यही है असली रहस्य। नेपोलियन हिल की मानसिकता का वह रहस्य जो आज भी उतना ही प्रभावशाली है जितना उस दिन था जब मैंने पहली बार इसे महसूस किया था। जब मैंने अपने विचारों की शक्ति को आत्मसात करना शुरू किया, तब मुझे समझ आया कि सोच केवल एक विचार नहीं होती, वह एक लय है, एक धड़कन जो भीतर से उठती है और जीवन के हर क्षेत्र में गूंजने लगती है। यह गूंज आत्मविश्वास बन जाती है और आत्मविश्वास ही वह नींव है जिस पर भविष्य की पूरी संरचना खड़ी होती है। मैंने जब अपने भीतर इस लय को सुना तो महसूस किया कि अब मैं सिर्फ सोच नहीं रहा, अब मैं निर्माण कर रहा हूँ। हर विचार अब एक ईंट था, हर भावना सीमेंट की तरह उसे जोड़ रही थी और हर छोटा सा कार्य उस निर्माण को ऊंचाई दे रहा था जिसकी कल्पना मैंने वर्षों पहले की थी। आत्मविश्वास कोई तात्कालिक उपज नहीं होता, यह वर्षों के अभ्यास, बार बार गिरने और उठने की प्रक्रिया से जन्म लेता है। मैंने देखा है कि जब इंसान अपने ही विचारों पर विश्वास नहीं करता तब वह सबसे कमजोर होता है, लेकिन जब वही इंसान अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करता है, जब वह अपनी दृष्टि को दूसरों की राय से ऊपर रखता है, तब वह कुछ भी कर सकता है। आत्मविश्वास वही होता है जब तुम दुनिया के नहीं के बीच अपने हाँ को जिंदा रखते हो। मैंने कई बार असफलता देखी, कई बार मेरी योजनाएं गिरी, प्रयास व्यर्थ गए, लेकिन मैंने कभी खुद को यह सोचने नहीं दिया कि यह अंत है। मैंने अपने आप से केवल एक ही प्रश्न किया, क्या मैं अभी भी वही सोच रहा हूँ जो मुझे बनना है? और यदि उत्तर हाँ होता तो मैं फिर से उठ खड़ा होता। यही आत्मविश्वास है। यह वह शक्ति है जो सोच से जन्म लेती है और कार्य को जन्म देती है। मैंने यह भी देखा कि विचार तभी सशक्त होते हैं जब उनमें एक स्पष्ट लक्ष्य होता है। बिना लक्ष्य की सोच एक भटकती हुई ऊर्जा बन जाती है, वह आपको कहीं नहीं ले जाती। इसीलिए मैंने हर व्यक्ति को यही कहा, तुम्हें जानना होगा कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। जब आपकी सोच किसी निश्चित दिशा की ओर केंद्रित होती है, तब ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ उसी दिशा में कार्य करने लगती हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है, मानसिकता का विज्ञान। मैंने स्वयं हर सुबह उठकर अपने लक्ष्य को लिखा। मैं उसे केवल लिखता नहीं था, मैं उसे महसूस करता था, उसकी कल्पना करता था, उसकी गंध, उसका रंग, उसका स्पर्श तक महसूस करता था और यही भावना मेरे विचारों में ऊर्जा भर देती थी। मैंने स्वयं अनुभव किया कि जब कोई विचार केवल शब्दों तक सीमित रहता है तब वह निष्क्रिय होता है, लेकिन जब वही विचार भावना से जुड़ जाता है तब वह ऊर्जा बन जाता है और ऊर्जा ही निर्माण करती है। हेनरी फोर्ड को लोगों ने मूर्ख कहा था। उन्होंने कहा था कि बिना घोड़े की गाड़ी कभी नहीं चल सकती, पर फोर्ड ने यह बात नहीं सोची कि दुनिया क्या कह रही है। उन्होंने यह सोचा कि वह क्या देख सकते हैं और जो उन्होंने देखा वही उन्होंने बना दिया। यह सब सोच से शुरू हुआ था, वही सोच जो स्पष्ट थी, भावनात्मक थी और जिसे उन्होंने हर दिन दोहराया। मैंने दुनिया के महानतम आविष्कारकों, विचारकों और नेताओं से मिलकर यह समझा कि वे सभी किसी विशेष संसाधन के कारण नहीं, बल्कि अपनी विशेष मानसिकता के कारण अलग थे। उनकी सबसे बड़ी पूंजी उनकी सोच थी। उन्होंने अपने भीतर एक ऐसी स्पष्ट दृष्टि बनाई थी जिसे कोई बाहरी बाधा धुंधला नहीं कर सकी। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है। हर महान सोच, हर महान आत्मविश्वास अंततः एक निर्णय की मांग करता है। निर्णय की अब मैं वही बनूंगा जो मैं सोच रहा हूँ। ये निर्णय एक सरल वाक्य लगता है, पर इसके पीछे बहुत गहराई है। यह निर्णय त्याग मांगता है, साहस मांगता है और सबसे बड़ी बात, लगातार जागरूकता की मांग करता है। आपको हर दिन अपने आप से ये पूछना होता है, क्या मेरी आज की सोच मुझे मेरी मंजिल की ओर ले जा रही है? और यदि नहीं, तो तुरंत उसे बदलने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। नेपोलियन हिल का दर्शन कभी यह नहीं कहता कि सोच लो और सब मिल जाएगा। यह दर्शन यह कहता है कि सोचो, विश्वास करो, दोहराओ, महसूस करो, कार्य करो और फिर देखो कैसे कायनात तुम्हारे पक्ष में खड़ी होती है। मैंने अपने जीवन में यही पाया कि जब आप पूरी तरह से यह स्वीकार कर लेते हैं
कि मैं ही अपने विचारों का निर्माता हूँ और वही विचार मेरे जीवन की संरचना करेंगे, तो फिर आप किसी बाहरी ताकत को दोष नहीं देते। आप भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और वही पहचान, वही जागरूकता अंततः निर्माण करती है। इसलिए मैं हर युवा से, हर सपने देखने वाले से, हर उस व्यक्ति से जो अभी संघर्ष के बीच खड़ा है, यही कहता हूँ, पहले अपनी सोच को साफ करो। तुम्हारा भविष्य उसी सोच के स्वरूप में जन्म लेगा। यदि तुम्हारी सोच सीमित है तो तुम्हारा जीवन भी सीमित रहेगा, लेकिन यदि तुम्हारी सोच विशाल है, स्पष्ट है, भावनात्मक है और निरंतर है, तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। और हाँ, ये प्रक्रिया एक दिन में नहीं होती। यह एक अभ्यास है, एक साधना है, पर जो इसे अपना लेता है उसके लिए जीवन एक चमत्कार बन जाता है। मैंने स्वयं इसे जिया है। जब जेब में कुछ नहीं था, जब कोई मेरा नाम तक नहीं जानता था, जब लोग मुझे सुनने को तैयार नहीं थे, तब मेरे पास केवल एक चीज थी, मेरी सोच। और आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मैं मुस्कुराता हूँ, क्योंकि अब मुझे पता है कि वही सोच जो एक समय केवल मेरे मस्तिष्क में थी, अब इस संसार का हिस्सा है। इसलिए याद रखो, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। हर दिन, हर क्षण, हर विचार तुम्हारे भविष्य की नींव रख रहा है। सवाल यह नहीं है कि तुम क्या बन सकते हो, सवाल यह है कि क्या तुम आज वही सोच रहे हो जो तुम कल बनना चाहते हो। यदि हाँ, तो तुम अजेय हो।